अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप विद इरफान। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बीजिंग में है उसके स्कॉलरशिप के बारे में है, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और आज की वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आपने इस पर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी सारी एजुकेशन फ्री होगी, आपकी एकोमोडेशन, आपकी ट्यूशन फी, सब चीज़ें आपकी फ्री होंगी। और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। जो कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको 3000 युआन मिलेंगे, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तकरीबन 70 to 80,000 बनते हैं। जो कि पीएचडी स्टूडेंट जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 3500 युआन जो है वो पर मंथ उनको लिविंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और विदाउट आइलेट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतना डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं है कि आप लोगों को कोई परेशानी हो। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल्स पे मतलब वीडियोस को देखते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर दूसरे वीडियोस बनाऊं स्कॉलरशिप के बारे में और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हों, जो आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और इसके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक और क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे किया था, मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी हमने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, तो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या होती है। तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं सिंपली कि ट्रांसक्रिप्ट आपकी डिटेल मार्क शीट होती है, जो जिसको आप मार्क शीट भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे ये है, ये मेरी मार्क शीट है। ठीक है, अब इसको देखें, ये डिटेल मार्क शीट है मेरी मास्टर्स की। ठीक है, अब ये देखें, इसके ऊपर हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। अब गोमल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डीएमसी। ठीक है, तो डीएमसी भी कहते हैं। ये मेरी मार्कशीट है। ठीक है, अब दूसरा देखें कि जब मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया था, तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो ये भी वही डिटेल मार्क सर्टिफिकेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने CGPA सब मेंशन किए हुए, सेमेस्टर सिस्टम है, तो इसलिए उन्होंने परसेंटेज वगैरह इंडिविजुअली सब सब्जेक्ट की लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो बेसिकली आपकी मार्कशीट ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा ये कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं अब ये प्रोसीजर बताने वाला हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, ये है जी रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, मास्टर्स एंड पीएचडी। तो ये पहले पहले आपको मैं बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए हैं। इसके लिए कोई आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि मैं बेसिकली वो उन स्कॉलरशिप की वीडियो बनाता हूँ जो आइलेट्स, जहाँ पे आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसमें भी आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं खुद भी इधर गया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इनका एजुकेशन इन्वायरमेंट, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSC इज एक्सेप्टिंग एप्लीकेंट फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज के लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद जी चाइनीज़ एंड चाइनीज़ और इंग्लिश, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है। अब जी रेनमन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, ये उसकी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, कंट्री है, डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल है 2022। ठीक है, अब द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स 2 से 3 साल है, एंड पीएचडी 3 to 4 ईयर। 3 साल पीएचडी के होते हैं, 1 ईयर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन चाइनीज नेशनलिटी। तो आप फॉरनर्स हैं, आपके पाकिस्तानी हैं, चाहे इंडियन हैं या बांग्लादेश हैं, जो आप चाइनीज ना हो। ठीक है, और दूसरी जो है, मस्ट बी इंटरनेशनल स्टूडेंट आउट ऑफ चाइना और ग्रेजुएट ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा जी, आप चाइना से बाहर ही हो। ठीक है, और दूसरा ये कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन स्टडी, जो कि आपके होने चाहिए, एकेडमिक्स मार्क्स होने चाहिए, रिसर्च वगैरह कुछ होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट शुड हैव गुड एबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च स्टडी। ठीक है, एप्लीकेंट फॉर मास्टर डिग्री स्टूडेंट मस्ट बी अंडर एज ऑफ 35। अगर आप मास्टर्स के लिए, MS के लिए, MPhil, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है,
अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आ जाए जी, फाइनेंशियल कवरेज रेनमन यूनिवर्सिटी। आपके पास अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी फ्री होंगी। ठीक है, ट्यूशन फी आपकी फ्री, मेडिकल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन फी, सब चीज़ें फ्री होंगी। मंथली स्टैप एंड मास्टर्स के लिए मैंने बताया था कि 3000 RMB बनेंगे, और आपके 3000 RMB मास्टर्स के लिए, एंड 3500 आपके बनेंगे पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तकरीबन बनते हैं कोई 1 लाख पाकिस्तानी बनता है 3500 का, जो आजकल का अगर युआन का रेट देखें तो 3000 जो बनते हैं वो तकरीबन 90,000 80,000, मतलब लमसम इतने ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल फील्ड, रेनमन यूनिवर्सिटी मैनी डिग्रीज प्रोग्राम इन इंग्लिश, बहुत सारे प्रोग्राम है। एप्लीकेशन मटेरियल फॉर रेनमन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने रेडी करने हैं इस पे अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। आपने नोटरी पब्लिक से ये अटेस्ट करवानी है। ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्ट, आप ट्रांसक्रिप्ट कैसे अटेस्ट करवानी है ये देखें मेरी, ये देखें। ठीक है, ये मैं इसको जूम भी कर रहा हूँ कि आपने ये स्टैम्प नोटरी पब्लिक, जो आपके एरिया में कचहरी ऑफिस जिसको कहते हैं या कोर्ट एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ जाके आपने ये नोटरी पब्लिक की स्टैम्प करवानी है। और वो स्टैम्प कैसे होगी, ये इस तरह की स्टैम्प होगी। ठीक है, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर इस तरह की स्टैम्प करवानी होगी। ठीक है, ये देखें, ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ये उसके ऊपर स्टैम्प हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट। अच्छा जी, पासपोर्ट का स्टूडेंट पूछते हैं कि जी पासपोर्ट मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पासपोर्ट आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, जो आप जब कभी भी फॉरेन में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू मस्ट नीड टू शो योर पासपोर्ट फर्स्ट। तो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे? अगर आप आईडी कार्ड आपके पास है तो वो तो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आप बात करें कि पासपोर्ट की, तो वो आप फॉरेन के लिए, फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो पासपोर्ट ही होगा। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, एक प्रोफेसर से, एक एसोसिएट प्रोफेसर से। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो अभी भी बता रहा हूँ कि आपका स्टडी प्लान जो है वो आपका लिखना पड़ेगा, या पीएचडी है तो कोई रिसर्च प्रपोजल बनवा लें। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, कोई सर्टिफिकेट लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपने जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है वहाँ से एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी की सर्टिफिकेट बनवानी होगी कि आपने जो भी पढ़ा इस यूनिवर्सिटी में तो वो इंग्लिश में था। ठीक है, फोटो कॉपी ऑफ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन भी मैंने पिछली वीडियोस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है उसमें दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है, पब्लिकेशन वगैरह है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, चाइनीज़, अगर आपने चाइनीज़ मीडियम में करना है तो आपके पास HSK 4 होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम कोर्स में आइलेट्स होना चाहिए कि नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश मीडियम कोर्सेस आइलेट्स, टॉफल, वैलिड 2 ईयर और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो आप लोगों के लिए आइलेट्स ज़रूरी नहीं है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेडलाइन आपको बता दी। ठीक है, अब कोई एप्लीकेशन नहीं है, फ़ी नहीं है, सब चीज़ें आपके पास सब चीज़ें फ्री ही हैं आपके लिए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो है वो आपने CSC पोर्टल पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब CSC पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने आना है मेरे चैनल के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जी मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, और ये वाली, ये दो वीडियो जो हैं मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाई हुई हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको प्ले भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि आपने कैसे इस पे इसके थ्रू अप्लाई करना है। पहली पहली जो है चीज़ है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एजेंसी नंबर पहले पहले आपसे वो मांगेगा जब भी आप CSC की एप्लीकेशन पे जाएंगे, बाकी उसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। तो एजेंसी नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द एजेंसी नंबर ऑफ रेनमन यूनिवर्सिटीज 10002 टाइप बी। ठीक है, तो आपने टाइप कैसे करना है, यहाँ पे 10002 लिखना है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। टाइप आपने बी कर देना है। ठीक है, डॉक्टर प्रोग्राम, ये इसके लिए आप ये वीडियो देख लें। तो ये CSC पे आपने एक दफ़ा अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी जो चीज़ हमने अप्लाई करनी है
वो हमने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपने देखनी है कि आपने CSE की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है। और आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अपने, ठीक है, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आगे लॉगिन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, जैसे जो आपका नेम है, मेरा नाम है इरफान एंड लास्ट नेम मुला, ठीक है। चाइनीज़ नेम नहीं है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तान आ गया। पासपोर्ट, यस आई हैव पासपोर्ट, तो पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल अपना लिखेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब जी आपके पास वेरिफिकेशन कोड जो है वो आएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेंड वेरिफिकेशन कोड, ये आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जी वेरिफिकेशन कोड आ गया मेरे पास, ये देखें वेरिफिकेशन कोड जी है ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन इसको इधर जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएंगे जी। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कर देंगे, रजिस्टर हो गया जी आप, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे यूज़र नेम आप अपना ये दे देंगे, अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। और पासवर्ड जो आपने लिखा था। उसके बाद जी आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम आप करेंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम आपने देखे अब कौन सा प्रोग्राम आपने करना है, ठीक है। अब सिलेक्ट आपने क्या करना है कि अब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन चाइनीज़ नहीं करना। अगर आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशंसी नहीं है तो आपने चाइनीज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपने PhD प्रोग्राम पे अप्लाई करना है तो फिर PhD प्रोग्राम यहाँ पे जी, मास्टर प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम यहाँ पे चाइनीज़ में ही है, इंग्लिश में नहीं है, तो आपने मास्टर्स पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो इसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका नाम और मिडल नेम आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे नेम जो रेड वाले हैं सर्कल, वहाँ पे आप उस पर आपने फिल करना, मेल, नेशनलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे ये लिख देनी है, ठीक है। जो रेड स्टार जिनके साथ लगा हुआ है वो कंपलसरी आपने फिल करनी है। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे मुझे फिल करनी पड़ेगी।
इनको यहाँ पे एनरोलमेंट एज ए स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। पासपोर्ट आपका एक्सपायर कब हो रहा है, पासपोर्ट इशू डेट आप यहाँ पे कर देंगे 2017, ठीक है। यहाँ पे 17 कर देंगे 17। ये यहाँ पे हो जाएगा एक्सपायरी, इसको कर देंगे 2023। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्क प्लेस बिफोर, यहाँ क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। यहाँ से आपने ये लिखना है कि पिछली यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी। पिक्चर का कोई इशू आ रहा है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम से कम ही करूँ, लेकिन ये नहीं हो रही। चले जी, आप यहाँ पे ना पिक्चर की जो साइज़ है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 100 से 500 KB के दरमियान है। मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर अभी है नहीं। तो उसके बाद आपने ना सिंपली आपने बहुत सी इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये अभी सेव नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास पिक्चर का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने लिखना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका होगा, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आपने वही लिखनी है जो आपकी प्रीवियस स्कूल यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, फाइनेंशियल स्पॉन्सर, यहाँ पे आपने पता है क्या लिखना है, यहाँ पे आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखना है फाइनेंशियल स्पॉन्सर में, ठीक है। इमिग्रेशन बैकग्राउंड, आप पहले चाइना कभी गए थे या पिछली किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कंट्री में गए थे, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अच्छा, प्रिफर मेजर्स में अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि प्रिफर मेजर्स कौन कौन से हैं, तो आप उस पर क्लिक करके अपने मेजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ थी। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं, इनको स्कैन करना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो उसके बाद फाइनल आएगा सबमिशन के ऊपर। जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे जो कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है आपके अपने बारे में, तो यहाँ पे आपके सबमिशन हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने दो जगह अप्लाई करना है। या एक आपने यहाँ पे अप्लाई करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ये देखें, ये लिंक दिया हुआ है, आपने डायरेक्ट इसको कॉपी करके इसके ऊपर अपना ईमेल से अकाउंट रजिस्टर करवा के करके और आपने इस पर लॉगिन हो जाना है, ठीक है। और अगर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम या किसी जगह कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो रेनमैन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है मास्टर्स पीएचडी के लिए, तो आप इस पर अप्लाई करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।